आज आप क्या समस्या लेके आए हैं, क्या समस्या लेके आए हैं आप? गुरुजी, मेरी मम्मी यहाँ आती थी, उनका 5वां मिसया पूरा हो गया था। वो संडे को उनकी आंख में दर्द था, वो आजमगढ़ गई दवा लेने, घर से 35 किलोमीटर दूरी पे। गुरुजी, वहाँ पे उनको 2 लड़के मिले, 22-23 साल के लड़के थे। 22-23 साल के लड़के थे जी। और हम लोग 4 बहन हैं, मेरा भाई अकेला था, 32 साल का, वो ख़त्म हो गया है। और मेरी मम्मी काफ़ी डिस्टर्ब रहती थी। गुरुजी, उनसे कहा, उन्होंने मिला और कहा कि तुम्हारा जवान लड़का ख़त्म हो गया है, तुम्हारे आदमी भी ख़त्म होने वाले हैं, तुम अपनी सास का जेवर और अपना जेवर जो रखी हो मुझसे ला के फूकवा लो, मैं फूक दूंगा, नहीं तो बहुत बड़ी आपत्ति आने वाली है। मेरी मम्मी को कुछ नहीं समझ में आया कि ये कौन है, मैं एक कदम तो वो उठाऊं। कैसे जान गए थे कि आपका बच्चा खत्म हो गया? अब यही नहीं पता गुरुजी। हमने ये लिखा, सुनिए। लेकिन गुरुजी बेटा अभी तो ये तो पर्ची मैंने, जब लाइट चली गई तो मैंने अटेंडम लिखा, ही पर्ची मेरा मन में आया, मैंने तत्काल लिखना चालू किया। सुनिए, मोहिनी वशीकरण कर आजमगढ़ से 21/7/2022 को ग्राम धनसिंहपुर, स्त्री नाम शिखा देवी जी लखनऊ लेखपाल की पढ़ाई जी कर रहे संतानगण, जी पापा भानवती, पिता उदमभान यादव, जी उनके पिता का नाम लच्छू यादव है। जी। वो आपकी माँ को बार बार मार पीट रहे हैं जी। और कह रहे हैं कि तुमने एंजॉय करने में या गलत तरीके से किसी को दे रखा है। जी। उन्होंने कह रहा है कि मेरे मामा और मेरी बहन को चोरी लग रहा है कि तुम अपने भाई या अपनी लड़की को जेवर पहुंचा दी हो। आपके गुरुजी, पिता का नाम क्या है? उदयमान उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम, लच्छू। उनके पिता का नाम, उनके पिता का नाम नहीं उनकी पता। माँ का नाम, उनके पापा की माँ का नाम शंकरी देवी। शंकरी देवी। आपके नाना का नाम क्या है? बंसराज यादव। चलिए, हमने लिखा कि आपके पिता 4 भाई हैं, जी। वो खुद मिला के, जी। उग्रसेन, उदयभान, इंद्रसेन, जी। सुवित जी। जी। पता चलेगा आपकी माँ आभूषण लेकर, माँ से आभूषण लेकर भाग गया है। 2 जी। लोग गए हैं, जी। लेकिन एक बालक मर गया है। जी उसी बालक को दिखा के बहाने, जी उसी बालक के बहाने तंत्र मंत्र कर इमोशनल कर दिया कि तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी, जी। तुम्हारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। जी ऐसा करके मोटरसाइकिल पर आपकी मम्मी बैठ के घर तक आई जी। और उनका पल्लू गिर गया गाड़ी के नंबर पर, जी जिसलिए कैमरे में नहीं आ पाया। सीसीटीवी में 2 लड़के और आपकी मम्मी गाड़ी पे बैठी दिखी होगी। जी, वो फोटो मेरे मोबाइल में है भी, मैं लाई हूँ आपको दिखाने के लिए। रुकिए और आगे देखिए, आपके पिताजी की माँ जी को मार पीटा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, घर से भगाने की कह रहे हैं। जी और मोटरसाइकिल पर बैठकर आपकी माँ आई थी, पल्लू गिरी थी, इसलिए नंबर नहीं जान पाई। लेकिन वह गाड़ी पर जो नंबर लगा है वो भी फर्जी है, वह भी फर्जी है और मारुति गाड़ी का नंबर है। लेकिन गुरुजी, उसको मिलवाने की दिखाइए। कोशिश करिए। बिटिया रानी, मैं सच्चाई बता दूं कि तुम्हारी माँ ने मात्र आप लोगों की इज्जत के लिए, आप घर में घटना ना घटे, बेचारी महिला सच्ची महिला थी, उसने डर के दे दिया। तो ऐसे पाखंड करने वाले, झाड़ फूक करने वाले ओझा तांत्रिक, उसने क्या किया, जानकारी घर की प्राप्त कर ली और भोली समझ कर उसको अस्पताल में इमोशनल दे दिया, दबाव दे दिया कि तुम्हारे घर में पति की मृत्यु होने वाली है। और क्या बात है, देखिए ये क्या है, ये देखो, ये माँ इसकी मोटरसाइकिल पे बैठी हुई है और पल्लू भी गाड़ी के नंबर पर। देखिए गुरुजी, उसके पास पहुंचने तक आप कुछ प्रूफ दीजिए हमको। हाँ बेटा, उसके पास पहुंचने तक कुछ प्रूफ दीजिए हमको, ताकि हम वहां तक पहुंच सके। बिटिया रानी, मैं पूरा मेहनत करता हूं, देख रहे हो, हनुमान जी कृपा से मैं इसके लिए कुछ ऐसा काम करता हूं कि इसमें पुलिस वहां तक पहुंच जाए, मेरा आशीर्वाद है। गुरुजी, जेवर मिल जाएंगे? मैं पूरा सहयोग करूंगा और तुम्हारी माँ की शान बची रहेगी। आपकी माँ झूठ नहीं है, आपकी माँ सही है। तुम्हारा पिता हमेशा से माँ पे अत्याचार करता चला रहा है और बहुत ज्यादा मार रहा है, हाथ तक नहीं तोड़ना, जान से मारने की धमकी दे दी है। हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। चले खड़े हो जाओ।
माई लीजिए, ये आपको कुछ गिर गया। मैं दूत लगाता हूं हनुमान पंच अखाड़े में जाके, एक उल्टा हाथ एक सीधा हाथ। हमारी मम्मी की सहायता करें हे हनुमान पंच अखाड़े के दूत। देखो भगवान कुछ चमत्कार दिखाएंगे, कुछ तो होगा। कहां से आई बहन? सिंगरौली से आए हैं। सिंगरौली सिंगरौली कहां पड़ता है? जिला सिंगरौली है। कहां पड़ता है, किस जगह पर? वहीं बैठ जाइए। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश जिला सिंगरौली। मध्य प्रदेश में सिंगरौली है। क्या समस्या लेके आई बेटा? गुरु महाराज हम यहाँ पर दिखा के भी 1 महीने गए थे। पहले दिखा चुकी हाँ, है? हाँ। क्या पूछा था पहले? वहीं हमको चौकी रखी गई थी। हाँ हाँ। तो क्या कहते हैं, मेरा तबीयत सही हो गया था यहाँ। 1 दिन में मेरी तबीयत एकदम बिल्कुल, हम थोड़ी देर ठीक हो गया खड़े, हाँ एकदम ठीक हो गया था जी। लेकिन हम घर पे गए ना, तो थोड़ा सा हम जब जाप करने लगे वो ओम नमः शिवाय का, तो बीच में हमारी सांस बहुत तेज से फूलने लगी, तो हमको तबीयत थोड़ी मेरी खराब लगने लगी। हमने लिखा, सुनिए। हाँ, तो आपके 2 पुत्री वर्तमान में है। हाँ, बालक होगा, पति नाम राजकुमार है, पेट में पीड़ा है, थायराइड की शिकायत है, जी महाराज। रोग चौकी है, खत्म हो जाएगी। ऋतु एवं साक्षी 2 आपके घर में 2 बिटिया है। बोलो हाँ है ना? जी महाराज। दोनों पुत्री की पीड़ा खत्म होगी। साथ में नाम राजकुमार सेन, राम मिलन, सासू माँ का नाम लीलावती है, जी महाराज। अनीता सेन, पिता का नाम श्री राम नरेश है, माँ का नाम चित्ररेखा है, जी महाराज। ग्राम सोनभद्र में आपका मायका है। जी महाराज। बोलो हाँ या ना? हाँ तो महाराज। अब इतना है कि गारंटी हमारी, ये भूत बाधा खत्म। लेकिन भाई साहब, मेरी बहन, मेरी बेटी, जो सुन रहे हैं, बस नाटक मत करना, मैं छोड़ रहा हूं। ठीक महाराज। आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, सीधी पति की गरेबान पकड़ो है। ये बात मानो, मेरी अधिकार है ना? ठीक है। कहां से आए? माइक से बोले। जौनपुर जिला से। क्या करती हैं आप? क्या करती हैं? क्या समस्या लेके आई हो? अरे गुरुजी, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है, तबीयत खराब रहती है सबका। अच्छा, कौन लड़ता है? मेरा पति, मेरे बच्चे। पति लड़ता है? हाँ, चलो, हमने लिखा, सुनो। आप हिंदी आती है? जी। हमने लिखा, रामानंद जी मौर्य, आप आंव आ रही है पति को, जी। पेट फूलता है, जी गुरुजी। लीवर में असर है, जी। सफेद दाग भी हैं, हाँ गुरुजी। बालक आजाद की सिर का दर्द ठीक होगा, स्वयं स्त्री आप निर्मला देवी को समस्या हल होगी, अधिक मासिक धर्म आता है और एमसी ज्यादा आती है, महीने में 1-2 बार ऐसा स्थिति बनती है। जी, वो बच्ची अंजलि है, उसको। पक्का? जी गुरुजी। तो अंजलि लिखा, पढ़ दो। कहां लिखा अंजलि? नहीं पढ़ पाओगे। अब मैं स्क्रीन पर ही छोड़ देता हूं। मैं तो जान मिलकर टेस्ट कर रहा था आपको। देखिए अंजलि, जहां पेन दिख रहा होगा, देखो लिखा है। आप लोग पढ़ पा रहे हो अंजलि? जहां पेन रखा देखो, ये लिखा अंजलि। धन्यवाद। और जाओ, आज के बाद कोई बाधा नहीं रहेगी। आशीर्वाद माई नीचे रख दीजिए, जाइए।